हमारे YouTube चैनल सीओम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम आज ऐच्छिक नियम से संबंधित प्रश्न करेंगे, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। किसी भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 80,000 रुपया है, तो इसी भू संपत्ति के 3/5 भाग का मूल्य ज्ञात करें। किसी भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 80,000 रुपये है, तो इसी भू संपत्ति के 3/5 भाग का मूल्य ज्ञात करें। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न कैसे बनेगा। चूंकि 4/5 भाग का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 80,000 का दिया है। ठीक, इसलिए भू संपत्ति के 1 भाग का मूल्य बराबर हो जाएगा 80,000 बटा में 4 और बटा में 5। ठीक, 80,000 भागे 4/5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80,000 भागे 4/5 लिख सकते हैं। बाटा में लिखा है या फिर भागा में लिखा है, यह आसान पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। इसलिए भू संपत्ति के 3/5 भाग का मूल्य बराबर 1 भाग का मूल्य दिया हुआ है, 3/5 भाग का मूल्य पूछ रहा है, तो 1 भाग के मूल्य में अगर 3/5 से गुणा कर देंगे तो 3/5 भाग का मूल्य आ जाएगा। इसलिए 80,000 ये गुणा में है, ये भागा में है तो गुणा में होगा तो पलट जाता है, 5 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे और गुणे 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 20,000 में। ठीक, तो आ जाएगा इसका आंसर 20 60,000 रुपए आंसर। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो बिजली के खंभों के बीच की दूरी 110 मीटर है। एक आदमी उतने ही अंतराल के दूरी पर गड़े 10 खंभों को
को पार करता है। तो बताएं कि आदमी ने कितनी दूरी तय की। ठीक, देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है दो बिजली के खंभों के बीच की दूरी 110 मीटर है। एक आदमी उतने ही अंतराल की दूरी पर खड़े 10 खंभों को पार करता है। तो बताएं कि आदमी ने कितनी दूरी तय की। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये पहला खंभा हो गया, ये दूसरा। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? 110 मीटर। ठीक, जो कि दो खंभों के बीच की दूरी एक बार में पार करता है, जो की है 110 मीटर। तो यहां लिखेंगे चूंकि दो खंभों के बीच की दूरी एक बार में पार करता है। दो खंभों के बीच की दूरी एक बार में पार करता है, जो दूरी कितना है? 110 मीटर। ठीक, इसलिए 10 खंभों के बीच की दूरी कितने बार में पार करेगा? 9 बार में, क्योंकि 10 में तो पूरा पार कर दे रहा है, इसलिए 9 बार में पार करता है। एक बार में 110 मीटर पार करता है। ठीक, तो 9 बार में कितना करेगा? 110 गुणे 9, तो आ जाएगा 990 मीटर। तो चलिए देख लेते हैं कि 9 बार में कैसे पार करता है। जैसे कि ये एक हो गया, पहला खंभा, ये दूसरा खंभा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक, ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है? 110 मीटर। इसके भी बीच की दूरी 110, और इसके भी, और इसके भी, ये भी 110, ये भी 110, और ये भी 110, और ये भी 110, और ये भी 110। अब देखिए यहां से जो है आदमी चलना प्रारंभ करता है यहां से। ठीक, तो पहला खंभा, दो खंभों के बीच की दूरी पार किया था, 110 मीटर आया। फिर इससे फिर एक खंभा पार किया, इस खंभे को पार किया था, फिर 110 मीटर आया। फिर इस खंभे को पार किया था 110 मीटर, फिर इस खंभे को पार कर गया था 110 मीटर, फिर इसे पार कर गया था 110 मीटर, फिर इसे ही पार कर गया था 110 मीटर, और फिर आगे बढ़ेगा तो 110 मीटर, और फिर आगे बढ़ेगा तो 110 मीटर, और आगे जाएगा तो 110 मीटर। तो टोटल कितना हुआ? ये भी 110, ये भी 110, ये भी 110, ये भी 110 हो जाएगा, क्योंकि दो खंभों के बीच की दूरी दिया है 110। अब इसके आगे नहीं जा रहा है, इसके आगे खंभा नहीं दिया है। ठीक, तो देखिए कितना खंभा पार कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 बार में जो 10 खंभों के बीच की दूरी पार कर रहा है। तो 9 बार में पार कर रहा है, तो यहाँ लिखा है चूंकि 10 खंभों के बीच की दूरी 9 बार में पार करता है। तो 9 बार में पार करता है, तो कितना मीटर दूरी तय कर रहा है? 990 मीटर आंसर। ठीक, दूसरा प्रश्न है दो खंभों के बीच की दूरी 120 मीटर है। एक आदमी उतने ही अंतराल के दूरी पर गड़े 11 खंभों को पार करता है।
तो बताएं कि आदमी ने कुल कितनी दूरी तय की। देखिए प्रश्न क्या है, दो खंभों के बीच की दूरी 120 मीटर है। एक आदमी उतने ही अंतराल की दूरी पर गड़े 11 खंभों को पार करता है। तो बताएं कि आदमी ने कुल कितनी दूरी तय की। देखिए इस प्रश्न को आप लोग को बनाना है, जो कि बनाकर कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।